यो गुसो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हेक्टोपास्कल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हानजुन चोई का कुत्ता बना के मारता है। उसके बाद चोई भग के अपने बेस्ट फ्रेंड या बोल सकते हो कि एक बंदे के पास जाता है। ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी करता है, बट हानजुन ने इसको थोड़े बहुत पैसे ऑफर करके अपने पार्टी में कर लिया था और हानजुन को इसने रास्ता दे दिया। हानजुन चोई की पिटाई फिर से स्टार्ट करता है, तभी इन्हें प्रिंसिपल देख लेता है और प्रिंसिपल हानजुन को बहुत सारा डांटता है। और जब वो डांट रहा था, उसकी जब भसड़ चल रही थी, तब उसके बीच में आता है भाई साहब एक वकील। जो भाई साहब आने के बाद प्रिंसिपल की चाल बदल जाती है और चोई को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद हमारा जो CEO है वो हानजुन से कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा। क्या कहते हो हानजुन? एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग में चोई रहता है। चोई कहता है, इसकी माँ का बहन के घोड़े हानजुन पार्क, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं इस तरह से मर जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं हानजुन पार्क, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चोई चलते चलते एक अनजान और सुनसान जगह पे आता है और किसी से फोन पे बात करके बोलता है, हाँ ठीक है। चोई दरवाजे के सामने आता है और दरवाजे के उस पार से एक आदमी बोलता है, कौन है बे तू? तभी चोई उसे जवाब देता है, मैं बॉस चोई, मैं यहाँ पर चेक करने आया हूँ कि मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तभी ये बंदा कहता है, चोई, अरे बॉस चोई आप आइए। हे जिनसुंग, देखो बॉस चोई आ गए। हमें दिखाया जाता है इस कमरे का सीन, जिसमें ये बंदे लोग एक बंदे को कूट रहे होते हैं और ये बंदा वही है जिसे हानजुन ने पैसे देकर अपने पार्टी में कर लिया था। तभी इनका बॉस कहता है, बॉस चोई आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। हमें इनके बॉस का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसका नाम है जिनसुंग हांग और ये एक लीडर है गैंग का, जिसका नाम है रनवे बॉयज। अभी इसके गैंग का नाम रन अवे बॉयज होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अगले वो स्टोरी में आगे है, बट इसकी गैंग भाई भग जाती है यार। मतलब इसका नाम और ये इसका काम बिल्कुल शोभता नहीं। ये हानजुन का पार्टी वाला बंदा जिसका नाम सियोंग है, ये सियोंग कहता है, तू चोई, तू कमीने, मदरचोद, तू साले। जैसे ये सियोंग दो शब्द अपने मुंह से अच्छे से निकालता है, तभी सियोंग के सर पर पड़ता है डंडा। ये डंडा मारते हुए जिनसुंग कहता है, हे गाइस, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, इसे साफ करो। यस सर। इस जिनसुंग को चोई कहता है, हमेशा की तरह तुम अपनी बकवास के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तभी ये रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, अरे ये तो हमारे रोजी रोटी का सवाल है। इनका बॉस कहता है, सो क्या हुआ, तुम कभी चेकिंग करने के लिए तो नहीं आते हो? चोई कहता है, इससे बढ़कर मैं आज तुम्हें कुछ बड़ा काम देने आया हूँ। सियोंग कहता है, बड़ा काम? बॉस चोई, कितनी प्यारी बातें करते हो आप। आखिर ये कितना बड़ा काम है? 10 मिलियन वॉन। ये रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, क्या 10 मिलियन वॉन? ओए बॉस चोई, आपके पास तो बहुत सारा पैसा आ चुका है शायद से। ये रेड टी शर्ट वाला बंदा जिनसुंग से कहता है, अरे ओए जिनसुंग, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, चल भाई डील डन कर ले अभी के अभी। क्या तुम्हें बॉस चोई ने उलझन में डाल दिया है? इस भाई को 10 मिलियन वॉन को देखकर भाई साहब इसकी एक्साइटमेंट रुकनी ही नहीं रही थी। जिनसुन इसके सर के ऊपर एक बल्ला घुमाते ही इस बंदे की भाई साहब मेमोरी ठिकान पे आ जाती है। चोई ये देखकर सोचने लगता है, साला इसने तो अपने बंदे का खोपड़ा खोल दिया। जिनसुन इस रेड टी शर्ट से कहता है, कुछ ज्यादा ही लाड़ में आ रहा है तो मेरे कमीने बच्चे। क्या तू हमारे कस्टमर के सामने चाहता है कि मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूं? सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मिस्टर चोई, जितना आपने ऑफर किया है उससे ऐसा लगता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। हानजुन पार्क का नाम सुनते ये बंदा कुछ तो सोचने लगता है और चोई से कहता है, क्या तुम सटिया गए हो? तुम चाहते हो कि मैं उस पार्क हानजुन को 10 मिलियन के लिए ठोकूं?
पर उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? चोई कहता है 10 मिलियन वॉन तो सिर्फ डिपॉजिट है। अगर तुमने ये काम बड़े सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर दिया तो अमाउंट डबल कर दूंगा। अमाउंट डबल होने के बाद इनके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बट इनका लीडर सोचता है डबल, इसके बस की डील डन है बे। तभी हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का या बोल सकते हो कि एक खराब टूटे फूटे घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सीईओ जिनू घर के अंदर जा रहा था और बोलता है मैं घर आ गया, काफी टाइम हो गया राइट। कुछ दिनों से मैं बहुत ही बिजी चल रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं चिकन खरीद ले आया। अब चिकन के बारे में क्या ही कहना, फ्राइड चिकन बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। एक बार तुम्हारे डैड ने मेरे लिए फ्राइड चिकन बनाया था, उसका स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता। हमें तभी पता चलता है कि इस रूम में कोई भी नहीं है। जुनू खुद ब खुद अपने आप से बात कर रहा है। जुनू कहता है मैं कभी कभी इस बारे में सोचता हूँ। अब सोचा तो सही है, मुझे खाना है। इसे खाए 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ साला, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये कल की बात हो। मुझे अभी चलना चाहिए। हो ओए, ऐसा लगता है कि अभी मैं काफी दिनों तक यहाँ नहीं आ पाऊंगा। फ्यूचर में मैं कुछ ज्यादा ही बिजी होने वाला हूँ। मेरे प्लान्स में अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। जुनू जैसे घर के बाहर आता है तभी जुनू से ये बंदा कहता है सर वो चोई कुछ तो चाल चल रहा है, क्या हमें जाकर उसे निपटा देना चाहिए? वेल, तुम तो मुझे जानते हो, मुझे काम सफाई से करना पसंद नहीं है सर, जैसे आपकी इच्छा हो। हमें दिखाया जाता है हांजुन के घर का सीन, जहाँ पे हांजुन के पिता कॉल पे एक आदमी से बोल रहे होते हैं कि हाँ जैसा आप कहे। हाँ नहीं उस जिम में नहीं बिल्कुल नहीं। क्या आपको सैलरी मिलती है क्या इतनी ज्यादा? हाँ कल मिलते हैं ना। जी हाँ। जैसे ही फोन कट होता है तभी हांजुन के पिता बोलते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे डैड को जॉब मिल गई है। हांजुन कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन डैड। हांजुन अपने मन में सोचता है अचानक से सब इतना अच्छा क्यों चल रहा है? मतलब देख रहे हो बंदे की मस्ती, पहले इसकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी, बट अभी इसकी लाइफ जैसे वैसे करके लाइन पे आ रही है, तो भाई इसको सूझ नहीं रहा कि कैसे क्या हो रहा है। बट आपको मैं बता दूं कि वो जो बंदा है हमारा सीईओ जुनू, वो उसके फादर की लाइफ अच्छी कर रहा होगा शायद से, क्योंकि जुनू के साथ अभी हमारा हांजुन भी काम करने के लिए शुरुआत कर चुका है। हांजुन अपने पिता से कहता है मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। हांजुन के पिता कहते उसे अरे वाह, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, आज साथ में कुछ बढ़िया खाएंगे। जी हाँ डैड। हांजुन अपने घर से बाहर जा ही रहा होता है तभी हांजुन की बजती है, मतलब मोबाइल की घंटी यार। हेलो, मैं जुनू बात कर रहा हूँ। कैसे हो हांजुन? चोई कुछ सोच रहा है। मुझे लगता है उस चेमड़े ने भाड़े के टट्टे हायर करे हैं। इस बारे में मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कांटेक्ट करना। हांजुन जुन्नू से कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कांटेक्ट करने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही मिल चुके हैं मुझे। हम देखते हैं कि हांजुन के सामने बहुत सारे गुंडे खड़े हुए, और ये वही गुंडे जिनको चोई ने सुपारी दी है हांजुन की। और इनमें से वो बॉस कहता है नाइस टू मीट यू हांजुन। हांजुन जिनसुंग से कहता है कौन है बे तू कमीने? अगर इस पैनल को अपन ध्यान से देखेंगे तो भाई देखो राइट कॉर्नर में देखो एक गाड़ी हांजुन की तरफ आ रही है, और हांजुन का ध्यान अचानक से इस गाड़ी पे जाता है, और इस गाड़ी में जो रेड शर्ट बोलते हैं ना, टी शर्ट वाला बेटा था, वो बोलता है अरे कम ऑन मेरे 20 मिलियन वॉन, मेरे पास आ जा, मेरे गले लग जा मेरी जान। जैसे हांजुन नोटिस कर लेता है कि उसकी तरफ एक वैन आ रही है, तो हांजुन उल्टा उस वैन की तरफ दौड़ने लगता है। हांजुन को ऐसे दौड़ता हुआ देखकर ये गुंडे लोग भी भाई एक टाइम पे सोच में पड़ जाते हैं, यार किस मिट्टी का बना हुआ है ये नल्ला, डायरेक्टली वैन की तरफ अपोजिट में दौड़ रहा है। हांजुन दौड़कर आकर इस पर जंप लगा के वैन के ऊपर जोर से लात बजाता है, और इसकी वजह से वैन में जो अपना रेड टी शर्ट बैठा था वो घबरा जाता है।
फोर्स की वजह से हांजुन वैन के ऊपर से निकल जाता है और भाई साहब इसने ऊपर से गिरने के बाद हांजुन को बहुत ही ज्यादा चोटें लगती है। बट इतनी चोटें लगने के बावजूद जो ये कमीना गुंडा है, ये गुंडा कहता है क्या क्या ये बहन के घोड़ा एक टाइम पर इसने मुझे हैरान कर दिया था। कमीने ने खुद को ही डैमेज करवा लिया। इनका बॉस जिनसुंग कहता है नहीं 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 नहीं, ये सही बात नहीं है, वो साला बहुत अक्लमंद है। तभी हम देखते हैं कि हमारा हांजुन खड़ा होता है और इसके खड़े होने की स्टाइल कुछ तो मुझे अलग या ये देखी हुई सी लग रही है। शायद से जब कब्र में से भाई साहब मुर्दा उठता है ना तब की लग रही है। और हाँ, एक बात नोटिस करने वाली जो जरूर है कि भाई साहब इस हांजुन ने शेमरे करीबन एक ट्रक को भी टक्कर दे दी। मतलब भाई ने ट्रक के साथ 1v1 किया, उसके बाद करीबन तो जीत ही गया था। तभी हांजुन कंते कंते कहता है तुम नाली के पिल्लो गंदे कमीनो, तुमने अभी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम मरोगे। फाइनली हमारा एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे खत्म होते हुए, हालांकि ये चैप्टर नंबर 3 था और ये थोड़ा सा छोटा था। आई नो कि फिर वीडियो भी थोड़ी बार मतलब बोल सकते हो ये 12-1 मिनट की बनी होगी टोटल, मेरा आउट्रो इंट्रो जोड़ वगैरह के। सो देखो गाइस, मेरी अभी एग्जाम्स होने वाली है जून महीने में, तो मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 जून को। तो शायद से मैं इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड शूट करूंगा, जो कि होगा शायद से चौथा एपिसोड होगा। और हाँ, 5वां एपिसोड में मैं करीबन जुलाई के फर्स्ट वीक में डालूंगा। सो सॉरी, बट आप मैनेज कर लेना। और मैं कंपाइल एपिसोड डालने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अभी 1 और 2 का कंपाइल एपिसोड डाला, तो अभी मैं इसके बाद 1, 2 और 3 का डालूंगा, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 का डालूंगा। अभी देखना भाई, रीच भी चाहिए ना मुझे, ऐसा बात है। तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करना थोड़ा सा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।